आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, वर्गमूल माध्यमान, प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू। देखो आरएमएस मान वो पहलू है एसी के अंदर जिससे आप लोग ये पता कर सकते हो कि हमें कितनी वोल्टेज लग रही है, कितनी वोल्टेज से हम लोग ग्रसित हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि कभी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आता है और जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर के अंदर कितना है 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक वेरिंग करती है, ठीक है। अगर वहां पर व्यक्ति संपर्क में आता है तो उस व्यक्ति को 250 वोल्ट, जस्ट मेरी को 230 वोल्ट आ रही है और 230 वोल्ट के संपर्क में आता है तो उसकी बॉडी में 230 वोल्ट नहीं होगी, ध्यान रख लेना, अधिकतम वोल्टेज तो कुछ और ही होगी। तो कहने का मतलब आरएमएस मान वो मान होता है जो हमारे शरीर के अंदर किसी भी जीव के या मानव के शरीर के अंदर ये बता सकता है कि अधिकतम वोल्टेज कितनी सहन कर पा रहा है, अधिकतम वोल्टेज ये कितनी ले पा रहा है। तो अब अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति को समझने के लिए आरएमएस मान आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और इसी से इसको क्या किया है समझा जाता है। तो आरएमएस मान क्या है? आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, वर्गमूल माध्यमान, प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू, ये सब इसके क्या है नाम। एसी में तात्क्षणिक धाराओं या वोल्टेज के वर्ग तथा उनके योग और उनकी संख्याओं का अनुपात मान जो होता है, मान अनुपात का वर्गमूल करने पर जो प्राप्त होता है उसे आरएमएस मान कहते हैं। ये एक समाकलन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आरएमएस मान देखा, ये आपकी तात्क्षणिक धाराएं, यहाँ वोल्टेज भी ले सकता हूं, उनका वर्ग किया, उनका योग किया, संख्या का दिया मैंने भाग, तो तात्क्षणिक धारा का योग बटे संख्या क्या कहलाया आपका आरएमएस मान। इसे आईआरएमएस, ईआरएमएस के लिए व्यक्त किया जाता है। और आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है आईआरएमएस बराबर आई मैक्सिमम बटे अंडर रूट 2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आई मैक्सिमम बटे अंडर रूट 2 को तो वैल्यू कितनी आएगी 0.707। तो बोल सकते हैं 1/√2 की वैल्यू कितनी है 0.707। ठीक है, तो धारा के लिए और ये किसके लिए आपके वोल्टेज के लिए। अब घरों में या औद्योगिक क्षेत्र में उपयोगी धारा या वोल्टेज जो होती है वो किस में मापी जाती है हमेशा आरएमएस मान में। जैसे मैंने कहा कि हमारे घरों में 230 वोल्ट सप्लाई आ रही है अकॉर्डिंग टू आईईआर, तो 230 वोल्ट को कैसे लिखेंगे ई आरएमएस बराबर 230 वोल्ट। करंट 5 से 6 एम्पियर आ रही है तो कैसे लिखेंगे आई आरएमएस बराबर 5 से 6 एम्पियर। ठीक है, तो फिर एसी में जितने समय ऊष्मा पैदा होती है उतने समय में डीसी में ऊष्मा पैदा होगी। कहने का मतलब एसी में जितना, जैसे किसी सर्किट के अंदर धारा बह रही है और उसके कारण हीट पैदा हो रही है, इसी तरीके से जितने समय में एसी में धारा बहना प्रारंभ करती है ऊष्मा पैदा होती है, उतने ही समय में डीसी सर्किट के अंदर क्या होती है ऊष्मा पैदा होती है। तो बोल सकते हैं एसी में उत्पन्न हीट और डीसी में उत्पन्न हीट एक दूसरे क्या होंगी बराबर होंगी, तब ऐसी स्थिति को प्रभावी मान या इफेक्टिव वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं, वो प्रॉब्लम आप